स्वागत है आप सभी का थुलुंग नर्सरी में। और ये है कुछ रूट स्टॉक जिसके ऊपर करते हैं हम ग्राफ्टिंग। और ये सब रूट स्टॉक है देसी बगनविलिया फ्लावर प्लांट के, क्योंकि देसी बगनविलिया फ्लावर प्लांट में फंगस नहीं लगता और न ही किसी प्रकार की बीमारी लगती है। इन प्लांटों में रोगों से लड़ने की शक्ति ज्यादा होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्लांट कहीं भी मिल जाता है हमें, जैसे कि पार्कों में मिल जाता है ये प्लांट और रोड के किनारे। आज मुझे इन्हीं रूट स्टॉक में कुछ काम करना है। पहला काम ये है कि इन रूट स्टॉक को इस जगह से हटाकर दूसरी जगह रखनी है, क्योंकि मैंने इन रूट स्टॉक के लिए जगह बना ली है। वो जगह दिखाऊंगा आप लोगों को बाद में। और दूसरा काम ये है कि मुझे तैयार करने हैं और भी रूट स्टॉक जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। फिर हम उन ब्रांचों में लगाते हैं अलग अलग कलरों के ब्रांचेस। किसी में 5 कलर होते हैं तो किसी में 8-10। और उन्हीं रूट स्टॉक की कटिंग करनी है मुझे। वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा ग्राफ्टिंग किया हुआ प्लांट बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, पर मैंने इन रूट स्टॉक के ऊपर कुछ काम किया है। वो काम ये किया है कि मैंने इस रूट स्टॉक को थोड़ा सा टेढ़ा किया है, वो भी वायर की मदद से। और मैं इस वायर को कसता हूँ हफ्ते में एक बार। और हम जितनी बार इस वायर को कसेंगे तो उतना ही हमारा ये रूट स्टॉक टेढ़ा होगा। और मैं इस तरह से कसता हूँ तारों को, जिस कारण ये रूट स्टॉक टेढ़ा होता है। और ये जो तरीका है वो बहुत ही धीरे धीरे से काम करता है और 3-4 महीनों में हो जाता है ये पूरा ही टेढ़ा। फिर मैं इस रूट में कसूंगा ग्राफ्टिंग। अगर हम इस बगनविलिया के ब्रांच को तार की मदद से टेढ़ा नहीं करते तो ब्रांच टूटने का डर होता है, क्योंकि इनकी ब्रांच बड़ी हार्ड होती है। यही कारण है इसलिए मैंने इसमें लगाया है तार। अब देखते हैं दूसरे रूट स्टॉक को। और मैंने इस रूट में 6 महीने पहले किया था काम। अब इसकी ब्रांच अच्छी तरह मुड़ गई है नीचे की तरफ। और मैंने इसकी ब्रांच को टेढ़ा ऐसे किया था। पहले तो मैंने इसकी ब्रांच को थोड़ा सा तोड़ दिया था, फिर इन दोनों के बीच मैंने एक लकड़ी फंसा दी थी। जहां से मैंने हल्का सा तोड़ा था वहां पे लगा दी मैंने टेप और ऊपर से पॉलीथिन चला दिया। ये काम मैंने इसलिए किया था कि जिस ब्रांच को मैंने तोड़ा है उसमें से नमी ना उड़े। अगर इस ब्रांच से नमी उड़ जाएगी तो ये ब्रांच सूख जाएगा। इसी कारण मैंने टेप और पॉलीथिन चलाया इस ब्रांच के ऊपर। अभी तो ये ब्रांच अपने टूटे हिस्से को जोड़ेगा और इस ब्रांच को जोड़ने में लगेंगे 2-3 महीने करीब। अब देखते हैं तीसरा रूट स्टॉक। और मैंने इस ब्रांच को भी टेढ़ा करने की कोशिश किया है, जो अच्छी तरह ही हो रहा है टेढ़ा। जब ये ब्रांच पूरी तरह टेढ़ा हो जाएगा तो तब मैं करूंगा इसमें ग्राफ्टिंग, वो भी ब्रांच के आखिरी हिस्से में येलो फ्लावर और व्हाइट फ्लावर की ग्राफ्टिंग। तब ये प्लांट बहुत ही अच्छा लगेगा। वैसे तो मैंने बहुत सारी रूट स्टॉक तैयार किए हुए हैं, पर इन रूट स्टॉक में करूंगा मैं अगले साल ही काम। अब करते हैं हम काम। पहले तो मैं इस रूट स्टॉक की एक्स्ट्रा ब्रांच जो निकल रहे हैं उन ब्रांचों को काट दूंगा और ऊपर जो 2 ब्रांच है उसको मैं आधा काटूंगा, क्योंकि मुझे उन ब्रांच में करनी है ग्राफ्टिंग। और यह है दूसरा रूट स्टॉक। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस रूट स्टॉक में मुझे क्या पसंद है। पहली बात यह है कि इसका ब्रांच जो है मुड़ा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि इस ब्रांच के आगे 4 और ब्रांच निकल रही है, जिसमें हम कर सकते हैं मल्टी ग्राफ्टिंग। तब ये प्लांट बड़ा अच्छा लगेगा। तब एक ही प्लांट में 4 कलर के फ्लावर लगेंगे। तो अब मैं सभी रूट स्टॉक की हार्ड पोनिंग कर देता हूँ जो यहाँ रख रखे हैं मैंने। और ये है देसी वेडी जो पिंक कलर के फ्लावर देते हैं। और मैं इन्हीं प्लांटों को तैयार कर रहा हूँ रूट स्टॉक के लिए। अब शुरू करते हैं इन रूट स्टॉक की हार्ड पोनिंग करना। अब मैंने सभी रूट स्टॉक की कर दी है हार्ड पोनिंग। अब उस जगह चलते हैं जहाँ मैं ये प्लांट रखने हैं। और मैं इस जगह रखूंगा इस प्लांटों को। इस जगह इन प्लांटों को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सूरज की रोशनी। अब हम उस प्लांट को रखना शुरू करते हैं। अब मैंने सभी बड़े रूट स्टॉक को रख दिए यहाँ पर। अब है दूसरे रूट स्टॉक की बारी। ये रूट स्टॉक हमारे काम आएगा मल्टी ग्राफ्टिंग करने में। एक ही रूट स्टॉक में लगेंगे इसमें 6-7 कलर के फ्लावर। तब ये रूट स्टॉक बड़ा प्यारा लगेगा।
अब मैंने सारे रूट स्टॉक को रख दिए यहाँ पर और ये मेरी तैयारी है अगले साल की। अगले साल मैं इस रूट स्टॉक में करूंगा ग्राफ्टिंग, क्योंकि मैंने इस साल भी और भी प्लांट मंगाया है, वही थाई बगन मिला के। उस वाइट में बहुत सारे कलर हैं जो मेरे पास नहीं है। वैसे तो मेरे पास थाई बगन मिला के वाइट ही है बहुत सारे, पर उसमें वो कलर नहीं है जो मुझे चाहिए, इसीलिए मैंने मंगाया है वो प्लांट जिसमें है बहुत सारे कलर। जैसे ही वो प्लांट मेरे पास आते हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो प्लांट। अब दिखाता हूँ वो प्लांट जिसमें मैंने किया है ग्राफ्टिंग, और मैंने इन प्लांटों को लगा दिया है पॉट में। अब इन प्लांट में अच्छी ग्रोथ भी हो रही है। अभी तो मैंने इन प्लांटों को अपने शेड हाउस के अंदर ही रखा है, और मैं इन प्लांटों को बाहर क्यों निकाल नहीं रहा, इसका एक कारण है। वो कारण ये है कि जब भी सर्दियों का मौसम चालू होता है तो उस टाइम आती है बारिश। जब वो बारिश एक बार हो जाएगी तो मैं प्लांट को बाहर रख दूंगा, क्योंकि मुझे इस सेट हाउस भी थोड़े खाली करना है। इस सेट हाउस के अंदर रखना है मुझे विंटर सीजन के फ्लावर के प्लांट। अब मैं ये वीडियो यहीं करता हूँ खत्म। मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।